मेरे प्यारे बच्चों, पिछले रीजनिंग के क्लास में हम सब ने सीखा था वेन डायग्राम का फर्स्ट मॉडल। आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे वेन डायग्राम के सेकंड मॉडल, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल जिसकी आज हम लोग शुरुआत करने चल रहे हैं। आओ देखें इसमें किस तरह के क्वेश्चंस होंगे और हमारा उस पर क्या एक्शन होगा। सबसे पहली बात कि वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करो ताकि इस क्लास का वह अधिक से अधिक लाभ उठा सके। तो चलिए वेन डायग्राम के सेकंड मॉडल पर मैं आपको ले चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक समूह में 80% व्यक्ति एक समूह में 80 व्यक्ति चाय पीता है, 60 व्यक्ति केवल कॉफी पीता है, 30% न तो चाय पीता है न कॉफी। तो समूह में कितने व्यक्ति हैं? ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, हमारे रीजनिंग में पूछता है। लेकिन यह क्वेश्चन से एक मैं बैकग्राउंड बना रहा हूं आपका, ताकि इस पर बेस्ड डिफिकल्ट प्रश्नों का आप आंसर दे सके। तो आओ सोचिए ऐसे प्रश्नों को वेन डायग्राम मेथड से कैसे बनाया जाए। ध्यान लगाना। इस गोले में जो रहेगा वो पिएगा चाय। अब यहां रहेगा तो चाय पिएगा, यहां रहेगा तो चाय पिएगा, यहां भी रहेगा तो चाय पिएगा, यहां रहेगा, कहीं भी इस गोले में रहेगा तो चाय पिएगा। मैं तुमसे प्रश्न पूछता हूं, इस गोले से बाहर रहेगा तो क्या पिएगा? तो यही है लॉजिक्स, समझो। एक गोले में रहेगा तो चाय पिएगा, लेकिन गोले के बाहर रहेगा तो एक ही इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं कि वो चाय नहीं पिएगा। अब वो कॉफी पिएगा कि लस्सी पिएगा ये हम नहीं जानते, लेकिन एक इंफॉर्मेशन परफेक्ट हम निकाल सकते हैं कि गोला में रहेगा तो चाय पिएगा और गोला से बाहर रहेगा तो चाय नहीं पिएगा। इस गोले में जो रहेगा वो पिएगा कॉफी। अब यहां रहेगा तब भी कॉफी पिएगा, यहां रहेगा कॉफी पिएगा, यहां रहेगा कॉफी पिएगा, यहां रहेगा कॉफी पिएगा। लेकिन अगर इसके बाहर में यहां रहेगा तो ना चाय पिएगा ना कॉफी। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसा हम लोगों ने बना दिया। थोड़ा ध्यान लगाना। यही वो समूह है जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पूरा का पूरा समूह है। इस समूह में इतने व्यक्ति चाय पीते हैं, इतने व्यक्ति कॉफी पीते हैं, इतने व्यक्ति चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, और यहां जो रहेगा वो न चाय पिएगा ना कॉफी। वैसे मैं तुम्हें बताऊं कि यह जानकारी मैंने मोटा मोटी तौर पे बताया, अब समझना है, पूरा समझना है। ये पूरा गोला को हम लोग कहेंगे चाय। याद रखना, ये पूरा गोला होगा चाय, और ये जो सेक्शन है इसको हम लोग कहेंगे केवल चाय। अब चाय और केवल चाय में क्या अंतर है? तो चाय का मतलब हुआ कि वो चाय पीता है, बाकी चीजें पिए या ना पिए इससे हमें बहस नहीं, मतलब नहीं, सिर्फ हमें इतना जानकारी चाहिए कि वो चाय पीता है। तो ये गोला में जो बसेगा जो रहेगा वो सारा का सारा आदमी चाय पिएगा। लेकिन अगर इस सेक्शन की बात करें तो ये सेक्शन सिर्फ चाय पीता है, चाय के अलावा बाकी चीजों को यह हाथ नहीं लगाता। इस गोले में जो रहेगा वो पिएगा कॉफी। क्या पिएगा बोलो?
बोलो सब आदमी। तो ये कॉफी पिएगा। और ये जो सेक्शन यहां से कट के निकलता है, ये है केवल कॉफी। यही कॉफी और केवल कॉफी में डिफरेंस है। ये हमारा होगा चाय और कॉफी बोथ, दोनों। ये होगा ना तो चाय ना कॉफी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ये क्या पिएगा? बोलो जल्दी, बोलो क्या पिएगा? तो ये चाय पिएगा। और ये सेक्शन जो आया वो क्या पिएगा? तो ये सिर्फ चाय पिएगा। ये क्या पिएगा बोलो? तो ये कॉफी पिएगा। ये सेक्शन क्या पिएगा बोलो? तो ये केवल कॉफी पिएगा। और ये वाला चाय और कॉफी दोनों पिएगा। और ये ना चाय ना कॉफी। मैं इसको बांट देता हूं। ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी है, ये सेक्शन सी है, और ये सेक्शन डी है। बोलोगे सभी? चाय कौन सा सेक्शन? बोलो, आप ही लोग बोलो। चाय कौन सा सेक्शन? तो ये मत कह देना कि चाय हमारा ए है। चाय ए भी है और बी भी है। ये पूरा गोला चाय है, तो हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी, पूरा गोला चाय। अगर मैं कहूं कि बताओ बेटा केवल चाय क्या है? सिर्फ चाय, ओनली टी। तो सिर्फ चाय अगर कहे तो इसमें सिर्फ हम लोग ए लेंगे। कॉफी, अब बोलो कॉफी जानते हो तुम लोग? बताओ कॉफी क्या है? तो कॉफी है पूरा गोला, तो हम लोग लिखेंगे बी प्लस सी। अगर कहा कॉफी की संख्या बताओ, तो ये दोनों को ऐड करके हम लोग आंसर देंगे। केवल कॉफी। अगर कोई पूछे केवल कॉफी, तो आंसर होगा ये सेक्शन सिर्फ, और वो होगा सी। चाय तथा कॉफी, अगर दोनों कहे तो ये बीच वाला होगा बी। अगर कहता है न चाय और न कॉफी, तो ये होगा डी। मैं फिर से रिपीट करूं। इसे कहेंगे चाय। रट लो मेरे साथ। इसे कहेंगे चाय। और ये है केवल चाय। इसे कहेंगे कॉफी। और ये है केवल कॉफी। ये चाय और कॉफी दोनों। यहां वाला होगा ना चाय ना कॉफी। मैंने इस बात को लिख दिया है, इसे जरूर समझेंगे। अब कहता क्या है? एक समूह में 80 व्यक्ति चाय पीता है। चाय का मतलब यह सेक्शन नहीं होता। चाय का मतलब पूरा गोला होता है। अगर वो 80 इसके अंदर लिख दोगे तो वो सेक्शन को इंडिकेट करने लगेगा। इसीलिए हम लोग वो 80 को बाहर लिखेंगे, क्योंकि ये 80 का मतलब ये पूरा गोला है। 60 व्यक्ति केवल कॉफी पीता है, सिर्फ कॉफी पीता है। और सिर्फ कॉफी पूरा गोला नहीं होता, ये सेक्शन है, तो ये 60 हो गया। 30% ना तो चाय पीता है ना कॉफी। 30% है, यहां आदमी नहीं परसेंट है, तो 30% यहां लिखेंगे। 30% ना तो चाय पीता है ना कॉफी। तो कहता है कि बताओ समूह में कितने व्यक्ति हैं? तो ध्यान देंगे इस पूरे समूह को। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 100% होगा। टोटल आदमी की संख्या हो गई 100%। अब देखो, ये 80 जो तुम्हारा है वो ए और बी दोनों मिल करके है। तो ए और बी के बदले हम लोग लिखेंगे 80 प्लस ये सी तुम्हारा है 60, तो यहां लिख दिया 60 प्लस
और डी 30% है, तो यहां लिखेंगे 30% बराबर 100%। ये दोनों को जोड़ेंगे 60 और 80 तो 140। आइए 30% इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस होके ये 70% बच जाएगा। अब आप ही बताओ 70% का वैल्यू 140, तो मैं लिख देता हूं 70% का वैल्यू 140 और टोटल आदमी 100% होता है, 100% का वैल्यू x। ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, आप गुना करेंगे तो टोटल आदमी की संख्या 200 होगी। 200 हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आंसर इसका बी होगा। देखो मैं फास्ट बनाने पर नहीं जा रहा, मैं पूरे कॉन्सेप्ट पर जा रहा हूं, ताकि कॉन्सेप्ट अगर आपके पास रहे तो ऐसे प्रश्नों का आप तेजी से आंसर दे पाओ। सो मैंने फोकस किया है इसके कॉन्सेप्ट पर। जरा फिर से एक बार गौर करें, ये पूरा का पूरा होगा चाय, लेकिन ये सेक्शन होगा केवल चाय। ये पूरा का पूरा होगा कॉफी, ये सेक्शन होगा केवल कॉफी। इन्हें हम लोग कहेंगे चाय और कॉफी दोनों, ऐसे कहेंगे ना चाय ना कॉफी। अब पूरा का पूरा समूह हमेशा 100% होता है, टोटल 100% होगा। तो एक बार इसे जरूर देखे, जरूर समझे, इसको जरूर देखे, क्योंकि यही बेसिक कॉन्सेप्ट है इस वेन डायग्राम का। इसे समझ लेंगे तो इस पर जितने भी प्रश्न होंगे हम आसानी से बनाते चले जाएंगे। तो इन्हें नोट करें, मैं अगले प्रश्न पर ले चलता हूं। वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे, मैं ले चलता हूं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हॉस्टल में 80% व्यक्ति चावल खाता है, 85% व्यक्ति रोटी खाता है, 75% व्यक्ति दोनों चावल तथा रोटी दोनों खाता है, 40 व्यक्ति ना तो चावल खाता है ना रोटी। तो हॉस्टल में कितने व्यक्ति हैं? मेरे साथ सभी, ये गोला होगा चावल, ये गोला होगा रोटी, ये वाला होगा ना चावल ना रोटी। ध्यान देंगे, ये पूरा है, पूरा गोला चावल, और ये सेक्शन की बात करें तो ये केवल चावल। ये पूरा गोला है रोटी, अगर हम सेक्शन की बात करें तो ये केवल रोटी है। ये वाला चावल रोटी दोनों है, ये ना चावल ना रोटी। अब आओ, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे लिखे। एक हॉस्टल में 80% व्यक्ति चावल खाता है, 80% चावल खाता है। तो चावल का मतलब ये सेक्शन नहीं, पूरा गोला है, इसलिए उस 80% को हम लोग बाहर में लिखेंगे ताकि ये पूरा गोला को इंडिकेट कर सके। 85% व्यक्ति, देखो यहां 85% व्यक्ति रोटी खाता है, तो रोटी का मतलब ये पूरा गोला होता है, इसलिए इसको बाहर में लिखेंगे 85%। क्यों 85% रोटी खाता है। अगला कहता है 75% दोनों खाता है, तो 75 को हम लोग बीच में लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों खाता है, चावल और रोटी दोनों का दोनों खाता है। थोड़ा सा बोलेंगे जरूर मेरे साथ, ये पूरा गोला 80, इतना ही दूर में 75 हो गया, तो यहां लिखेंगे 5%। तब ना 75 और 5 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा और पूरा गोला 80% हो जाएगा। ये पूरा गोला है, बोल कितना,
85। इतना दूर में 75 हो गया तो यहां 10 रखेंगे तब ना 75 और 10 जोड़ेंगे तो 85 हो जाएगा। ये पूरा गोला हो जाएगा 85। और आप जानते हैं ये पूरा का पूरा समूह हमेशा 100% होता है। तो 75 5 80 अब 10 90 तो यहां 10% होगा, ये 10% हो जाएगा तब ना सबको जोड़ने पर 100% हो जाएगा। और इसी 10% का वैल्यू यहां दिया हुआ है 40। तो 10% का वैल्यू 40। समूह के टोटल आदमी 100% होते हैं जिसका वैल्यू x हो गया। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, गुना करेंगे तो ये 400 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 400 होगा। और ऐसा ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए बी इसका आंसर। मेन ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो आसानी से सोचेंगे। शुरू शुरू में ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, अब बाद में डायग्राम इमेजिन करने लगेंगे और इमेजिन करके हम लोग इसके आंसर को दे देंगे। तो नोट करें, इसे मैं आगे ले चलता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग में 70% व्यक्ति मैथ्स में उत्तीर्ण है, 80% हिंदी में उत्तीर्ण है, 10% ना तो मैथ में है और ना ही हिंदी में। 120 व्यक्ति मैथ तथा हिंदी दोनों में उत्तीर्ण है, तो वर्ग में कितने व्यक्ति हैं? सोचो। इस गोले में जो रहेगा वो पास होगा मैथ्स में, इस गोले में जो रहेगा वो पास होगा हिंदी में, इसमें जो रहेगा वो ना हिंदी में ना मैथ्स में। जरा फिर से एक बार, ये पूरा गोला है मैथ और ये है ओनली मैथ। ये पूरा गोला है हिंदी, ये है ओनली हिंदी। ये बीच वाला हिंदी एंड मैथ्स बोथ दोनों, ये ना हिंदी ना मैथ्स। आओ देखिए, एक वर्ग में 70% व्यक्ति मैथ्स में पास है। मैथ का मतलब ये पूरा गोला होता है, सेक्शन नहीं होता, इसलिए उसे बाहर लिखेंगे 70%। अंदर लिखेंगे तो वो सेक्शन को इंडिकेट करने लगेगा और गलत हो जाएगा। 80% व्यक्ति हिंदी में उत्तीर्ण है। हिंदी का मतलब ये सेक्शन नहीं, पूरा गोला, इसीलिए इसे बाहर में लिखेंगे 80% हिंदी में उत्तीर्ण है। 10% ना तो हिंदी में उत्तीर्ण है और ना ही मैथ्स में। तो उस 10% को हम लोग बाहर में लिख देंगे, ना हिंदी ना मैथ्स। थोड़ा कंसंट्रेट करें, ये पूरा का पूरा हमेशा 100% होता है। सोचना, पूरा का पूरा 100%। अब देखो, ये जो बाहर का एरिया है, ये टोटल बाहर का एरिया जो बाहर का है, ना हिंदी ना मैथ, ये 10% है। तो जब 100 में से इस 10 को माइनस करेंगे तो 90 आएगा, यानी ये गोला जो हमारा है वो होना चाहिए 90%। 10% बाहर वाला छोड़ देंगे, ये सब बाहर वाला 10% ही छोड़ देंगे, तो ये बीच वाला गोला 90% होना चाहिए। लेकिन जब हम लोगों ने इन दोनों को जोड़ा तो जोड़ने पर ये 150% आया। ये 150% आया जो 90% से 60 अधिक है। फिर से, ये बाहर वाला जो है वो 10% है, ये सब बाहर वाला 10% है। तो ये जो गोला बचा वो होना चाहिए 90%। लेकिन जब हमने दोनों को जोड़ा तो ये आया 150%, 90 से 60 अधिक हो गया। ये 60 अधिक क्यों हुआ? तो ये जो बीच वाला सेक्शन है वो इस गोला में भी ले लिया गया और इस गोला में भी ले लिया गया।
तो ये बीच वाला निश्चित रूप से 60% होगा। अब मिला के देख लो, ये जब 60% हुआ, पूरा गोला 70% है, ये 60% है, तो निश्चित रूप से ये 10% होगा। तो हम ना जोड़ेंगे तो 70% हो जाएगा। ये पूरा गोला 80% है, तो ये 60% है, और ये वाला 20% होगा। तो हम ना 60 20 जोड़ के 100 हो जाए, 80 हो जाएगा। अब जरा सा देखिए, क्या ये पूरा जोड़ने पर 100 होता है? तो 10% 60%, 70%, 70 20 90%, और 10% 100%, ये कंप्लीट हो गया। अब कहता है 120 व्यक्ति गणित में भी और हिंदी में दोनों में पास है। 120 व्यक्ति, और दोनों में पास व्यक्तियों का परसेंट है 60। तो 60% का वैल्यू 120। टोटल आदमी हमेशा 100% होता है, 100% का वैल्यू x। ये इससे कट जाएगा 2 बार में, अक्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इसका 200 होगा। ऐसा ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आंसर इसका बी होगा। बी बना के आंसर दे देंगे। वीडियो को एक बार 2 बार जरूर देखें, समझे इसे। मेन इसमें ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन पर कमांड, तो मतलब इस तरह के प्रश्नों पर कमांड हो जाएगा। तो इसे नोट करें, मैं आगे ले चलता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। एक समूह में 110 व्यक्ति चाय पीते हैं, 80 व्यक्ति लस्सी पीता है, 15% चाय तथा लस्सी दोनों पीता है, 20% ना तो चाय ना लस्सी पीता है। तो समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं? ऐसा आपसे पूछता है। आप सब अब सीख चुके हैं, इस गोले में जो रहेगा वो पिएगा चाय, इस गोले में जो रहेगा वो पिएगा लस्सी। इसमें जो रहेगा वो पिएगा ना चाय ना लस्सी। एक बार मैं फिर से रिपीट करूं, ये पूरा है चाय, ये वाला है केवल चाय। ये पूरा है लस्सी, ये है केवल लस्सी। ये चाय लस्सी बोथ, ये नाइदर टी नॉर कॉफी, ना तो चाय ना लस्सी। अब आए क्वेश्चन पर। एक समूह में 110 व्यक्ति चाय पीते हैं। चाय का मतलब पूरा गोला होता है, इसलिए इसे बाहर लिखेंगे 110। 80 व्यक्ति लस्सी पीता, लस्सी का मतलब पूरा गोला हुआ, इसे बाहर में लिखेंगे। अंदर में लिखेंगे तो केवल लस्सी हो जाएगा और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 15% चाय और लस्सी दोनों पीते हैं, ये बीच वाला 15% है, प्रतिशत में है, ये व्यक्ति में है, ये प्रतिशत में है। 20% ना तो चाय पीता है ना कॉफी, ये बाहर वाला 20% होगा। 20% लाइक टू ड्रिंक नाइदर टी नॉर कॉफी, तो हम लोग इसे बाहर में लिख देंगे। ये हमारा सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी है, ये सेक्शन सी है, ये सेक्शन डी है। इसे पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं, आओ ध्यान दे। आप गौर से देखोगे तो ए प्लस बी, अगर इन दोनों को जोड़े ये पूरा, तो ये 110 है। आप गौर से देखो, बी प्लस सी, ये पूरा का पूरा बी प्लस सी है, 80 है। ये पूरा गोला 110, तो ए प्लस बी 110। ये पूरा गोला 80, तो बी प्लस सी 80। ये संख्या में मिल गया, अगर इसका परसेंट मिल जाए तो संख्या और परसेंट मिला के 100% हम लोग निकाल देंगे। तो आओ इनका परसेंट ढूंढे, बोलिएगा मेरे साथ जरूर। ए
प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 100%। टोटल आदमी ए बी सी डी जोड़े तो ये पूरा समूह हो जाएगा और पूरा समूह 100% होता है। ध्यान लगाएंगे, ये जो हम लोगों ने निकाला है इसमें से डाटा, ए है इसमें, बी है इसमें, बी है, सी है, इसमें कहीं डी नहीं है, इसलिए इस डी को इसमें से हटा देंगे। बोलोगे सब, ए प्लस बी प्लस सी। अब डी को हटाना है, डी कै परसेंट है बोलो जल्दी, 20%। डी हमारा है 20%, तो जब डी हटाएंगे तो इधर से 20% समाप्त हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 80%। डी चूंकि हमारा 20% है, 20% इधर माइनस करेंगे तो बच जाएगा 80%। अब देखो, हमें ए मिल गया यहां, हमें बी मिल गया यहां, हमें सी मिल गया यहां, एक एक्स्ट्रा बचा हुआ कौन रह गया, तो बी। और हम जानते हैं बी बराबर 15% है, तो यहां बी लिख दिया और यहां 15% लिख दिया और इन दोनों को जोड़ दिया। जोड़ो मेरे साथ, ए प्लस बी प्लस सी, आइए बी एक्स्ट्रा इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 95%। इन दोनों को जोड़ देंगे और हमें पता है ए और बी 110, सी और बी और सी, चाहे सी और बी 80 बराबर 95%। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 190 होगा, तो 190 बराबर 95%। और हमें पता है 95% का वैल्यू 110, तो 100% का वैल्यू x, इससे ये कट जाएगा 2 बार। 95% का वैल्यू 190, तो 100% का वैल्यू x। 95 से 190 दो बार में कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इसका 200 होगा, और 200 हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आंसर इसका बी होगा। मैंने पूरा इसको डिस्क्राइब कर दिया ताकि एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपका बनाया जा सके। इन्हें जरूर एक बार दो बार रिपीट करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, फंडा क्लियर हो सके। नोट करें इसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समूह में हिंदी, गुजराती और तमिल बोलने वाले व्यक्ति हैं। सभी व्यक्ति कम से कम एक भाषा अवश्य बोलते हैं। 30 व्यक्ति हिंदी बोलता है, 10 व्यक्ति केवल तमिल बोलता है, 35 व्यक्ति गुजराती बोलता है, 10 व्यक्ति हिंदी तथा तमिल बोलता है, 9 हिंदी तथा गुजराती बोलता है, 8 व्यक्ति गुजराती तथा तमिल बोलता है और 5 व्यक्ति तीनों भाषा बोलता है, हिंदी, तमिल तथा गुजराती। तो पहला क्वेश्चन, तमिल बोलने वालों की संख्या ज्ञात करें। दूसरा, केवल हिंदी बोलने वालों की संख्या ज्ञात करें। तीसरा, गुजराती नहीं बोलने वालों की संख्या ज्ञात करें। चौथा, कम से कम 2 भाषा बोलने वालों की संख्या ज्ञात करें। तरह तरह के क्वेश्चंस ऐसे पजल्स पर पूछे जाते हैं, तो आओ इसे हम लोग क्रैक करें मेरे साथ सभी। इस गोले में जो रहेगा वो बोलेगा हिंदी, इसमें जो रहेगा वो बोलेगा तमिल, और इसमें जो रहेगा वो बोलेगा गुजराती। कंसंट्रेट करें।
ये पूरा गोला है हिंदी। इतना दूर अगर मैं पूछूं तो ये है केवल हिंदी। ये पूरा गोला है तमिल। अगर ये सेक्शन में पूछूं तो ये है केवल तमिल। ये पूरा गोला है गुजराती, लेकिन इतना दूर पूछा जाए तो ये है केवल गुजराती। इसे हम लोग कहेंगे हिंदी और तमिल। ये पूरा हिंदी और तमिल, ये सेक्शन कटता है हिंदी और तमिल के मिलने से। लेकिन अगर इतना दूर पूछा जाए तो इसे हम लोग कहेंगे केवल हिंदी और तमिल। ये हमारा है तमिल और गुजराती, ध्यान लगाना, तमिल और गुजराती। ये सेक्शन है केवल तमिल और गुजराती। ये हमारा है हिंदी और गुजराती। लेकिन अगर कोई पूछे ये सेक्शन तो इसे हम लोग कहेंगे केवल हिंदी और गुजराती। ये बीच वाला तीनों है, तीनों में वो इन्वॉल्व है। देखो मेन ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन पर पकड़ तो सब पर पकड़। एक बार फिर से बोल दीजिए, ये पूरा, बोलो, हिंदी। ये केवल हिंदी। ये पूरा तमिल। और ये केवल तमिल। ये पूरा गुजराती। ये केवल गुजराती। ये पूरा हिंदी और तमिल। ये केवल हिंदी और तमिल। ये पूरा तमिल और गुजराती। ये केवल तमिल और गुजराती। ये पूरा हिंदी और गुजराती। ये केवल हिंदी और गुजराती। ये तीनों, आइए तीनों में से कुछ नहीं। अब आइए जैसा जैसा डाटा कह रहा है वैसा वैसा फिलअप करें। 30 व्यक्ति हिंदी बोलता है। हिंदी का मतलब ये सेक्शन नहीं, पूरा गोला होता है, इसलिए इसे बाहर में लिखेंगे 30 व्यक्ति। 10 व्यक्ति केवल तमिल बोलता है, वनली तमिल। देखो ये पूरा है तमिल, ये सेक्शन है वनली तमिल। तो चूंकि वनली तमिल की बात कर रहा है इसलिए इसे अंदर में लिखेंगे, इसकी संख्या 10 है। 35 व्यक्ति गुजराती बोलता है। तो गुजराती का मतलब ये पूरा गोला, और ये 35 है, हमने यहां पर मेंशन कर दिया। 35 व्यक्ति गुजराती बोलता है। 10 व्यक्ति, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, 10 व्यक्ति हिंदी तथा तमिल बोलता है। ध्यान लगाना, हिंदी तथा तमिल का मतलब ये पूरा होता है, ये टोटल, ये 10 है, तो इसलिए यहां पर हम लोग 10 लिख देंगे। 9 व्यक्ति हिंदी तथा गुजराती बोलता है। ये पूरा का पूरा है हिंदी तथा गुजराती। हिंदी का सेक्शन और गुजराती का सेक्शन जहां इंटरसेक्ट करे तो ये पूरा का पूरा हिंदी और गुजराती है, और इसकी संख्या 9 है, हमने यहां 9 लिख दिया। 8 व्यक्ति गुजराती तथा तमिल बोलता है। तो ये टोटल है गुजराती और तमिल, ये पूरा है, ये सेक्शन नहीं, ये पूरा गुजराती और तमिल, और इसकी संख्या 8 है, इसलिए हमने बाहर में लिख दिया। 5 व्यक्ति तीनों भाषा बोलता है, तो तीनों भाषा मिडिल में होगा, इसकी संख्या 5 हो गई। आइए अब इसको हम लोग क्रैक करें, बोलेंगे जरूर। ये पूरा है 8, ये पूरा 8 है, ये 5 है, तो यहां 3 मेंशन करेंगे, तो हम ना इसको ऐड करने पर 8 होगा। ये पूरा है 9, तो ये 5 है, तो यहां 4 लिखेंगे, तो हम ना जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा। ये पूरा है हमारा 10, तो यहां 5 है, तो यहां 5 लिखेंगे, ताकि जोड़ने पर ये पूरा 10 हो जाए। ये पूरा गोला, पूरे सर्कल गौर करेंगे 30 है, तो 5 5 10 4 14, यहां 16 लिखेंगे तो पूरा का पूरा गोला 30 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा गोला 35 है, यहां लिखा हुआ है। अब 5 4 9 9 3 12, 12 यहां पर जब हो गया तो क्या लिखे कि ये पूरा का पूरा गोला 35 हो जाए, तो 35 में से 12 माइनस कर लेंगे, और 12 माइनस करेंगे तो ये 23 होगा। और हमने इस पजल को क्रैक कर दिया। अब जैसा क्वेश्चन पूछे देख देख करके आंसर देंगे। कहता है तमिल बोलने वालों की संख्या ज्ञात करें।
तो ये 10 आदमी भी तमिल बोलता है, ये 5 आदमी भी तमिल बोलता है, ये सब बोलता है तो तमिल भी बोलता है, ये भी 3 आदमी तमिल बोलता है, तो 10, 5 15, 5 20, 3 23, तो टोटल 23% है। इस गोला में जो बसेगा, जो रहेगा, वो सारा का सारा तमिल बोलेगा। जोड़ के हम लोग आंसर दे देंगे। कहता है केवल हिंदी बोलने वालों की संख्या ज्ञात करें। ये पूरा गोला है हिंदी और ये सेक्शन है केवल हिंदी, और इसमें 16 है, इसलिए आंसर इसका 16 होगा। 16 बना के आंसर दे देंगे। गुजराती नहीं बोलने वालों की संख्या ज्ञात करें। थोड़ा ध्यान लगाएंगे। इस सर्कल के अंदर जो होगा वो सारा का सारा गुजराती बोलेगा, ये सब आदमी गुजराती बोलेंगे। लेकिन इसके बाहर जो होगा वो गुजराती नहीं बोलेगा। ये 16 आदमी गुजराती नहीं बोलता। ये 5 आदमी सर्किल के बाहर है, इसलिए गुजराती नहीं बोलता। ये भी 10 आदमी इस सर्किल के बाहर है, इसलिए गुजराती नहीं बोलता। इन सबको जोड़ेंगे तो ये 31 होगा, 31 हो जाएगा। 31 बना के हम लोग इसके आंसर को दे देंगे। एंड लास्ट क्वेश्चन, कम से कम 2 भाषा बोलने वालों की संख्या ज्ञात करें। कम से कम 2। कम से कम 2 का मतलब होता है या तो 2 या 2 से अधिक। 2 से अधिक मैक्सिमम इसमें 3 हो सकता है। तो कम से कम 2 का मतलब हुआ कि तुम 2 बोलते हो वो भी चलेगा, 3 बोलते हो तब भी चलेगा। तो गौर करेंगे, यहां जो रहेगा वो 2 बोलेगा, यहां भी जो रहेगा वो 2 भाषा बोलेगा, यहां भी जो रहेगा वो 2 भाषा, और ये मिडिल वाला 3 भाषा। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 ये वाला ले लेंगे, 5 ये वाला ले लेंगे, 3 ये वाला ले लेंगे, और 4 इसे ले लेंगे, और सबको जोड़ देंगे तो ये टोटल 17 होगा। 17% होंगे जो कम से कम 2 भाषा बोलते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। इसे हम लोग कहेंगे हिंदी, ये होगा केवल हिंदी। इसे कहेंगे तमिल, ये होगा केवल तमिल। इसे कहेंगे गुजराती, ये होगा केवल गुजराती। ये हमारा होगा हिंदी और तमिल, ये होगा केवल हिंदी और तमिल। ये पूरा होगा तमिल और गुजराती, ये होगा केवल तमिल और गुजराती। इसे कहेंगे हिंदी और गुजराती, ये केवल हिंदी और गुजराती। ये जो मिडिल वाला होगा ये तीनों होगा, और सोच के हम लोग आंसर देंगे। सारे के सारे क्वेश्चन थोड़े टफ थे, डिफिकल्ट थे, इसलिए वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर रिपीट करना, कंसंट्रेट करके मॉडल को समझने का प्रयास करना। मुझे उम्मीद है कि 1-2 बार जब आप इसे रिपीट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को ढक लेंगे और अपने से जब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो निश्चित रूप से आपका इस पर कमांड हो जाएगा। तो जरूर रिपीट करें और मुझे मैसेज जरूर करें कि आपने कितना हद तक इसे समझा। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मैं नए वेन डायग्राम के मॉडल्स लेकर के आऊंगा, जिसे हम लोग देखेंगे, बनाने के प्रोसेस को गौर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।